हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बनी बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्वर ध्वनि का प्रकार गलत है, यानी कि स्वर ध्वनियाँ कौन कौन नहीं हैं। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुप्त स्वर या यण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यण। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। प्लुप्त जैसे ओम लिखा जाता है, ये प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा यण। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी, सरहिंदी, ए और बी दोनों या नाग भाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। घर जमाई संगठनात्मक आधार पर कैसा शब्द है? एक यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द है या उपयोगात्मक शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह एक यौगिक शब्द है। घर जमाई में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। योग रूढ़ क्या होते हैं? सारे वो बहुब्रीहि समास के उदाहरण योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो आपस में मिलकर किसी तीसरे के लिए रूढ़ हो जाते हैं वो योग रूढ़ कहलाते हैं। ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालव्य, दंत या ओष्ठ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ओष्ठ। कंठ, कंठ के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो का वर्ग आता है पूरा। तालव्य के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो चा वर्ग आता है। दंत के अंतर्गत, दंत के अंतर्गत आता है ता वर्ग। ओष्ठ, ओष्ठ के अंतर्गत आता है पा वर्ग। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। बृहस्पति, टोली, कंपनी या सोसाइटी। बृहस्पति वार बोला जाता है जो एक पुल्लिंग शब्द का सूचक है, तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। टोली आ रही है यानी ये स्त्रीलिंग है, रही आ रहा है इसमें। कंपनी चल रही है, इसमें भी रही आ रहा है, इसलिए यह भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। सोसाइटी अच्छी है, इसमें अच्छी आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा। कभी आपने सुना है कि सोसाइटी अच्छा है, ऐसा बोला जाता है? नहीं, हमेशा बोला जाता है कि सोसाइटी अच्छी है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, यानी बृहस्पति। जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति किस कवि की है? सूरदास की, तुलसीदास की, बिहारी की या मीराबाई की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुलसीदास की। यह पंक्ति तुलसीदास की है। अगला क्वेश्चन, जगदीश में जगदीश का संधि विच्छेद पूछा है यहाँ पर, तो क्या होगा? जगद धन ईश, जगद धन ईश, जग धन ईश, जगत धन ईश। ये हलंत युक्त ता रहेगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगत धन ईश। यहाँ पर व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। यहाँ पर पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन वाला रूल लगा हुआ है, यानी कि ता का दा में परिवर्तन हो गया है। अनामिका किसकी कृति है या रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, मीराबाई या महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह रचना है। इन्होंने अनामिका भी लिखी है और अनामिका द्वितीय भी लिखी है। कौन सी? अनामिका द्वितीय। और इनकी एक रचना है अप्सरा, गीतिका, गीतिका। और तुलसीदास भी इन्हीं की रचना है। तुलसीदास किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो इनकी रचना है एक रेणुका, जो बहुत प्रसिद्ध है, उर्वशी, रश्मि रथी, रश्मि रथी। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। और मीराबाई की रचनाएं कौन कौन सी हैं? राग सोरठा, राग सोरठा, मीरा पदावली,
मीरा पदावली। अब महादेवी वर्मा की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो नीरजा, नीरजा, यामा, दीपशिखा, दीपशिखा। यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। साथियों, जो महादेवी वर्मा है इनको आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है। दया सागर में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। दया है जिस सागर में, दया है जिसमें या जिस सागर में, तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। यहाँ पर विशेष विशेषण संबंध है या उपमेय उपमान संबंध है। यहाँ पर सागर की विशेषता बताई जा रही है कि दया है उसके अंदर। और बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है, द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, और द्वंद्व समास में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं दोनों शब्द, जैसे माता पिता, माता पिता, दिन रात। द्विगु समास में जैसे सप्ताह। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में जैसे ले लीजिए चक्रपाणी, चक्रपाणी। अगला क्वेश्चन, उसके मुख को कोई कमल कोई चंद्र कहता है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, भ्रांतिमान, संदेह अलंकार, उल्लेख अलंकार या विभावना अलंकार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उल्लेख अलंकार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, दांत काटी रोटी यानी गहरी मित्रता, जलती आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना, बांह पकड़ना, छेड़खानी करना, धज्जियां उड़ाना, टुकड़े टुकड़े करना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बांह पकड़ने का अर्थ होता है सहयोग देना या सहारा देना, छेड़खानी करना नहीं होता। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तदुपरांत, खुराक, उच्वास या अंजलि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंजलि। तदुपरांत का सही शुद्ध वर्तनी क्या होती है, तदोपरांत, तदोपरांत। और ये खुराक नहीं, खुराक होता है, खुराक। छली शब्द का विलोम होगा निश्छल, छल का, धोखेबाज या तेजवान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निश्छल। निश्छल छली शब्द का विलोम होगा। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, आपदा, विपदा, इल्म या मुसीबत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्म। इल्म का अर्थ होता है जानकारी या विद्या, जानकारी, ज्ञान, विद्या। जबकि आपदा, विपदा और मुसीबत ये तीनों का अर्थ एक ही होता है, यानी किसी मुसीबत में पड़ जाना। अगला क्वेश्चन, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, वस्तुतः वह पागल है, हाँ लिख सकता हूँ, अच्छा अब मैं चलता हूँ, अच्छा अब मैं चलता हूँ। यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। खलनायक में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर नायक की विशेषता बताई गई है कि वह खलनायक है, विशेष से विशेषण संबंध है। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, प्रथम पद उपसर्ग होता है या अव्यय होता है, उपसर्ग या अव्यय होता है। और तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य नहीं है, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, देशवाचक या आज्ञावाचक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देशवाचक। देशवाचक अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, अंधा कुआं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, चक्रव्यूह लक्ष्मी नारायण मिश्र, बिना दीवारों के घर मन्नू भंडारी, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
चक्रव्यूह। चक्रव्यूह किसकी रचना है? तो चक्रव्यूह है कुंवर नारायण की रचना। किसकी? कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम सरोवर, राधा कृष्णदास, भारत बारहमासा, श्रीधर पाठक, साकेत, महादेवी दीपशिखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक, साकेत। साकेत किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। श्रीधर पाठक की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं एकांतवासी, एकांतवासी हो गई, मनोविनोद हो गया, साध्य अटन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। समास का विलोम होगा। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। इसका विलोम क्या होगा? व्यास, त्याग, राजा या नाराज। राजा का क्या होगा? रंक। त्याग का ग्रहण। और समास का विलोम हो जाएगा व्यास। व्यास का मतलब होता है विस्तार। अगला क्वेश्चन, रुक्मणी मंगल किसकी रचना है? कालिदास की, तुलसीदास की, महादेवी की या देव की? तो किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और ऋतु संहार। ऐसे इनके 16 नाटक हैं। और देव की कौन कौन सी रचनाएं हैं? प्रेम दीपिका, प्रेम चंद्रिका, भवानी विलाम, ये सब भवानी विलास। कौन सी? भवानी विलास, यह देव की रचना है। महादेवी वर्मा की यामा सबसे प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? बहन भगिनी, पत्र का पर्ण, दुर्लभ का सबल, दोना का द्रोण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्लभ का सबल। नहीं होता। दुर्लभ का जो तद्भव रूप होता है वो होता है दूल्हा। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 17, 14 या 15? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 मात्राएं। अगला क्वेश्चन, बच्चा सो रहा है में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चा सो रहा है, यानी कि कर्तरीवाच्य। और क्रिया यहाँ पे कौन सी होगी सोने पे? तो अकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया। इनमें से कौन सा अमृत का पर्याय है? सुधि, अब्ज, सुधा या असी? तो असी किसका पर्याय होता है? तो चंद्रहास का। चंद्रहास, करवाल भी इसका पर्याय होता है, खड़ग भी इसको बोलते हैं, और सुधा अमृत का पर्याय होता है। इसको क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सुधा। सुधा को अमीय पीयूष भी बोलते हैं, अमीय और पीयूष भी बोलते हैं। और अब्ज, अब्ज के पर्याय क्या होंगे? अब्ज, अब्ज जो है कमल का पर्यायवाची है। किसका है? कमल का। कमल को जलज भी बोलते हैं, नीरज भी बोलते हैं, ये सारे कमल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, उज्ज्वल में उपसर्ग है उत उपसर्ग, उज उपसर्ग, उच्च उपसर्ग या उप उपसर्ग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत उपसर्ग। जो छाती के बल चलता है उसके लिए एक शब्द है, उदग, राधा, सालक या प्रत्यक्षु? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदग। कहानी में कौन सा प्रत्यय है? आनी, नी, अन या नीय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आनी प्रत्यय है। इनमें से कौन सा प्राणीवाचक है? लड़का लड़की, भाई बहन, माता पिता, उक्त सभी? तो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
उक्त सभी, लड़का लड़की भाई बहन माता पिता सभी प्राणीवाचक हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा साथियों, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अद्भुत का विस्मय। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस। रसों की संख्या कितनी होती है? 8। किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। जुजुप्सा किसका है? तो बीभत्स रस का, बीभत्स रस। और रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ता, धा, हा या श्रा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रा। और एक संयुक्त अक्षर क्या होता है? छा। और एक त्रा और ज्ञ, ये सारे संयुक्त अक्षर होते हैं। इसमें से छा परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। ग्रंथकार पद में कौन सा समास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास या द्वंद्व समास? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी कि ग्रंथ को करने वाला। अधोलिखित में उपसर्ग होगा? अधो, अध, अध या अध? तो कौन सा उपसर्ग होगा? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो अधय होगा, इसमें अधय उपसर्ग होगा। श्याम आता होगा, इसमें कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या पूर्ण वर्तमान काल? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। आधार का विलोम होगा ऊपर, निराधार, धारदार या धरती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निराधार। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है? चा, फा, धा या भा? तो किसका होता है? चा का। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? दत्तक, पैतृक, पैतृक या रिक्त? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, रिक्त बोला जाता है। गमन का विलोम होगा अंतरिक्ष, आगमन, मगन या रातों रात? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगमन। दुष्प्राय का में कौन सा उपसर्ग है? दुष उपसर्ग, दु उपसर्ग, दुष उपसर्ग या दुख उपसर्ग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुष उपसर्ग। सुधा द्वारा चाय बनाई जाती है, वाक्य में वाच्य है, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तरीवाच्य या कोई नहीं? तो सुधा द्वारा चाय बनाई जाती है, यानी कुछ कर्म किया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? लुहार, लौहकार, सच, सत्य, रोना, बिलाप, लौंग या लवंग? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोना को जो तत्सम रूप होता है वो रुदन होता है। अगला क्वेश्चन, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? धूप के धान, गिरिराज कुमार माथुर, काव्य विवेक, चिंतामणि, प्रेम वाटिका, रसखान, सूर साहित्य, मतीराम? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। सूर साहित्य किसकी रचना है? सूर साहित्य जो है हजारी प्रसाद की रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। मतीराम की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो मतीराम की रचनाएं हैं फूल मंजरी, सीढ़ी एक रचना है, माफ करिएगा सीढ़ी नहीं, फूल मंजरी और रसराज इनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ वाला है? जलन, द्वेष, डाह या पैड़ी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैड़ी। पैड़ी का अर्थ क्या होता है? सीढ़ी।
सीढ़ी या जीना भी बोला जाता है। और जलन, द्वेष, डाह, ये सारे किसी के प्रति द्वेष भावना या घृणा के होते हैं। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं हरिऔध, धर्मवीर भारती, नरेंद्र शर्मा, महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। कमी का विलोम है कमाई, नाखुश, बाहुल्य या नमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाहुल्य। अगला क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है खाटमल, त्रिकाल, उपलक्ष्य या दक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खाटमाल, क्योंकि इसका जो सही रूप होगा वो होगा, क्या होगा वो सही रूप? खटमल, खाटमाल नहीं होता। मेघनाद शब्द में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास या बहुव्रीहि समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। मेघनाद एक रावण का पुत्र भी था और मेघनाद बादलों की गर्जन को भी कहा जाता है, यानी कि मेघनाद। इनमें से कौन सा अव्ययभाव समास का उदाहरण है? प्रतिदिन, प्रतिमाह, यथार्थ या उक्त सभी। तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग है, यहाँ पर प्रति उपसर्ग है और यहाँ पर अब यथा अव्यय है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उक्त सभी। अभ्यास में उपसर्ग का प्रयोग है अभि उपसर्ग, आ उपसर्ग, अभ उपसर्ग या अप उपसर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभि उपसर्ग। अगला क्वेश्चन, नौका विहार की विधा क्या है? कहानी, कविता, उपन्यास या नाटक। तो यह एक कविता है। राजस्थानी भाषा की उपबोली है शेखावटी, किशनगढ़ी, जयपुरी या उक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उक्त सभी। साथियों, इस वीडियो में यहीं तक। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।